Hello bachcho, let's read the question. So the question says at the foot of a mountain the elevation of its summit is found to be 45 degree after ascending 1000 meter towards the mountain up a slope of 30% inclination. The angle is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. So the key concept of this question is sine theta कैन बी रिटर्न एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ, राइट एंगल एट बी, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ओके तो मेरा साइन थीटा कितना हो जाता है, थीटा, दैट मीन्स मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ, तो मेरा साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर है। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक माउंटेन गिवन है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, ए बी को माउंटेन मान लेती हूँ जिसकी हाइट क्या है h। लेट ए बी इज इक्वल टू h बी दी हाइट ऑफ माउंटेन, और हमें यही फाइंड करना है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द माउंटेन। इतना क्लियर है। ओके उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर असेंडिंग 1000 meter toward the mountain up a slope of 30 degree inclination, the angle of elevation found to after ascending, अगर कोई हमारा O से 1000 मीटर तक चला है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, उसका फिर कितना हो जाएगा, अगर चला है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो रहा है, ठीक है। सो हम अगर इन ट्राइंगल OCE देखें, OCE में मेरा परपेंडिकुलर क्या है C एंड हाइपोटेन्यूज क्या है OC, तो इन ट्राइंगल OCE में मेरा साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन OC। क्लियर है। साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 एंड CE एंड OC हमारा फ्रॉम द डायग्राम कितना है, OC इज 1000 मीटर, 1000 रख देते हैं। सो ये कटता है यहाँ से 2 5 10 0 0, तो मेरा CE कितना आ जाता है, देयरफॉर मेरा CE आ जाता है 500 मीटर। इतना क्लियर है। नाउ अगर हम लगाते हैं cos 30 डिग्री लगाते हैं इन ट्राइंगल OCE इन द सेम ट्राइंगल, ठीक है, मैं cos क्या कर रही हूँ 30 डिग्री लगा रही हूँ। सो cos हमारा कितना होता है, cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है मेरे पास OE एंड हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली बात है OCE होगा, ठीक है, एंड cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है हमारा √3/2 एंड OE इज OE एंड OC जो है हमारा कितना है 1000 है। सो अगेन यहाँ से काटते हैं हम 2 5 10 0 का 0, तो मेरा OE कितना आ जाता है, देयरफॉर मेरा OE आ जाता है 500√3 मीटर। इतना क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, यानी कि पूरा हमने ले लिया है AOB में अगर मैं 1045 लगाती हूँ इन ट्राइंगल AOB 1045 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan थीटा कितना होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके सो AOB में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाता है AB एंड बेस कितना हो जाता है OA। क्लियर है। सो tan 45 इज 1 एंड AB मेरा कितना है, AB हमने उसको H लेट किया था तो मैं H भी पुट कर सकती हूँ, उसकी जगह AB भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, H एंड OA, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से मेरा OA इज इक्वल टू H आ जाता है, दैट मीन्स मेरा जो OA है वो किसके इक्वल आ गया है, AB के इक्वल आ गया है। इतना क्लियर है। नाउ जो मैं CD को फ्रॉम द डायग्राम क्या लिख सकती हूँ, देखो CD और मेरा CD और मेरा EA इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ OA माइनस OE भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। वो कितना दे देगा, EA दे देगा, दैट मीन्स CD दे देगा। सो सिंस CD इज इक्वल टू EA एंड इट कैन बी रिटर्न एज OA माइनस OE, ठीक है। मैंने OA कितना निकाला है, मैंने OA निकाला है H एंड OE कितना निकाला है 500√3, ओके। एंड सिमिलरली जो मेरा BD होगा
बी डी जो होगा, फिर हमने डायग्राम देखते हैं, जो मेरा बी डी होगा वो, उसको मैं ए बी माइनस ए डी लिख सकती हूँ, ए बी माइनस ए डी लिख सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर मैं उसको ए बी माइनस सी ई भी लिख सकती हूँ। ए बी माइनस सी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डी हमारा सी के इक्वल है। सो सिंस बी डी कैन बी रिटर्न एज ए बी माइनस ए डी, ऑल्सो इट कैन बी रिटर्न एज ए बी माइनस सी ई। ओके, सो मेरे पास ए बी कितना है, मेरे पास ए बी है h माइनस सी ई कितना है 500, ठीक है। सो फर्दर अगर मैं इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी देखते हैं, बी सी डी, ठीक है, दिस वन बी सी डी में अगर मैं tan 60 लगाती हूँ तो मैं बी सी डी में tan 60 मेरा बी डी अपॉन सी डी हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल बी सी डी tan 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, एंड बी डी हमने निकाला है h माइनस 500 एंड सी डी हमने निकाला है h माइनस 500 √3, क्लियर है। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, ये √3h माइनस 1500 इज इक्वल टू h माइनस 500। तो ये कितना आ जाएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 1500, ठीक है। ये कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। देन ये मेरा कितना बनेगा, h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेने के ब्रैकेट के अंदर आएगा √3 माइनस 1 और ये जाएगा हमारा कितना 1000। सो h हो जाता है मेरा h इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1। इतना क्लियर है। रेशनलाइज करते हैं तो ऑन रेशनलाइजिंग क्या मिलेगा, सो ये मुझे देता है 1000 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 एंड अपॉन मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो h मेरा कितना हो जाता है, h हो जाता है 1000 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2, ये कटता है 2 5 10 0 का 0, तो हमारी हाइट कितनी आ जाती है 500 √3 प्लस 1, ठीक है, मीटर, क्लियर है। सो द हाइट ऑफ द माउंटेन is 500 under root 3 plus 1 meter. Hope you understood the question. Thank you.